आज हम बनाएंगे सिंधी फेमस रेसिपी सतपुड़ा। इसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम के करीब मैदा लिया है, जो लगभग 1.5 कप है। अब हम सबसे पहले एक बर्तन में मैदा ले लेंगे। इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। नमक हमको बहुत कम डालना है, चुटकी भर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक सेमी सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमको आटा लगा लेना है। हमको इस बात का ध्यान रखना है कि आटा ना नरम होना चाहिए ना हार्ड होना चाहिए। इस तरीके से हम आटा लगा लेंगे। हमने यहाँ पर आटा गूंथ लिया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। 15 मिनट तक रखने के बाद हमने आटे को फिर से थोड़ा गूंथ लेना है और एकदम स्मूथ कर देना है। हमारा आटा स्मूथ हो गया। अब हम इस आटे की लोई बना लेंगे। इसकी लगभग 4 लोई बनेगी। इस तरीके से सेम साइज़ की लोई बना लेनी है हमको। हमने यहाँ पर इसकी 4 लोई बना ली है। अब हम इसको बेल लेंगे। एक एक लोई को लेते हुए उसको जितना बड़ा हो सकता है और जितना पतला हो सकता है उतना हम बेल लेंगे। शेप मैटर नहीं करता। अगर बेलते वक्त पूरा गोल नहीं बन रहा है तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस हमको सारी रोटी एक ही साइज़ की बेलनी है और पतली बेलनी है। हमने यहाँ पर रोटी बेल ली है। इसी तरीके से बाकी की रोटी भी बेल लेंगे। अब मैंने यहाँ पर 1/4 कप घी लिया है। घी जमा हुआ है, इसलिए हम इसमें 2 बड़े चम्मच गरम ऑयल डालेंगे और इसको मेल्ट कर लेंगे। आप चाहें तो घी को वैसे भी गर्म करके पिघला सकते हैं। घी पिघल गया है। अब इसमें डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच मैदा और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको साटा बोलते हैं, जो रोटियों के बीच में हम लगाएंगे। हमारा साटा तैयार है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और एक एक रोटी लेते हुए उसके ऊपर हम साटा लगाएंगे। अब पहले हम एक रोटी लेंगे, उसको अच्छे से फैला देंगे। अब इसके ऊपर हम ये घी और मैदे का मिक्सचर लगाएंगे। हमको अच्छे से लगाना है, दिल खोल के, मतलब अच्छे से, कंजूसी से नहीं लगाना है। उसको अच्छे से फैलाते हुए कोनों पे अच्छे से फैलाना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। इस तरीके से इसको फैलाते हुए लगा लेंगे हम। हमने यहाँ पर रोटी पे अच्छे से घी लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर दूसरी रोटी इस तरीके से फैला देंगे। इस तरीके से इसको अच्छे से फैलाते हुए रोटी लगाएंगे। अब फिर से हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। घी को अच्छे से इस पर फैला के लगाएंगे। हमको इसी तरीके से रोटी और घी की लेयर्स बनानी है। ये अच्छे से हमने घी लगा लिया है इस पर। फिर से हम तीसरी रोटी इस पर लगाएंगे। इस तरीके से रोटी इसके ऊपर लगा लेनी है। अब फिर से हम इस पर घी लगाएंगे। थदड़ी पे, यानी कि सत्ताएँ, जब हम सिंधी लोग ठंडा करते हैं उस दिन ये स्पेशली ज़रूर बनाया जाता है हर घर में। इसके साथ ही जब महालक्ष्मी की पूजा होती है तब भी ये सिंधी फैमिलीज़ में ये रेसिपी ज़रूर बनाई जाती है। इसके बिना ये दोनों त्यौहार अधूरे से लगते हैं। अब हमने इसके ऊपर चौथी रोटी भी लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पिज़्ज़ा कटर लिया, इसके साथ हम इसे रिबन में इसको कट कर लेंगे। लंबा लंबा रिबन शेप में कट कर लेंगे। आप चाहें तो चाकू से भी कट कर सकते हैं। इस तरीके से 1 इंच की हम पट्टियाँ काट लेंगे। अब एक एक पट्टी को लेते हुए हमको उसकी लोई बनानी है। तो लोई बनाने के लिए हम इसको इस तरीके से रोल करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा बीच में खींचेंगे और इसको राउंड राउंड घुमाते हुए रोल बना लेंगे। हमको सारी लोई इसी तरीके से सतपुड़े की तैयार करनी है। अब जो लास्ट में इसका हिस्सा बचता है ये रिबन का, इसको हम थोड़ा सा खींच के सेंटर में टक कर लेंगे और थोड़ा सा इसकी लेयर्स को ऐसे हाथों से फैला देंगे। हमारी एक लोई तैयार है। इसी तरीके से हम सतपुड़े की सारी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम एक एक लोई लेंगे और इसको हल्के हाथ से बेलेंगे। थोड़ा सा पहले इस तरीके से फैला लेना है और फिर इसको थोड़ा खोलते हुए, जैसे लेयर्स को खोलते हुए हल्के हल्के हाथ से इसको बेलना है। आपको जितना मोटा रखना है सतपुड़ा उसके हिसाब से आप इसको बेल सकते हैं और जिस साइज़ का रखना है। अगर आपको छोटा रखना है तो आप इसको कम बेलिए और बड़ा रखना है तो थोड़ा ज़्यादा बेलिए। इसी तरीके से हम सारे सतपुड़ा बेल लेंगे। दूसरी तरफ मैंने तेल गरम रखा था, इसमें डालेंगे हम सतपुड़ा और उसको फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सतपुड़ा थोड़ा थोड़ा ऊपर आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक स्पून से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे। इससे इसकी जो लेयर्स है वो खुल जाएंगी। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर डालना है और अब हम पलटे की सहायता से इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे। बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना, हल्का हल्का प्रेस करना। अब इसको पलटा देंगे हम और दूसरी साइड से भी इसको फ्राई कर लेंगे। इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना होता है और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। अच्छे से इस तरीके से फ्राई कर लेना है इसको।
सतपुड़ा फ्राई हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे सतपुड़ा भी फ्राई कर लेंगे। सेम प्रोसेस रहेगी। इसको थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करते हुए पलट लेंगे। हमको इस बात का ध्यान रखना है कि इसको पहले से बेल कर नहीं रखना है, एक एक बेलते जाना है और फ्राई करते जाना है। हमारा सतपुड़ा तैयार है। आप देख सकते हैं कितने क्रंची बने हैं ये। 15 से 20 दिन आप इसको स्टोर कर सकते हैं। इसकी एक एक लेयर खुलकर आई है, आप देख सकते हैं। वैसे इसको चीनी के पाउडर से ऊपर से गार्निश किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर खोपरे का बूरा ले रहे हैं। इस तरीके से ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे खोपरे का बूरा, और इसके साथ ही पिस्ता, मैंने यहाँ पर पिस्ता कतरन ली है, उसको भी स्प्रिंकल करेंगे, और कुछ सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ियाँ। हमारा सतपुड़ा बनकर तैयार है। इस थदड़ी पे और महालक्ष्मी पर ज़रूर ट्राई करें।